ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है, इसके फार्मूले के बारे में। फार्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम्स हमारे आए हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, वो देखिएगा। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक बैग था, इस बैग में आपको बहुत सारी बॉल्स, ठीक, बॉल में एक ब्लैक बॉल है, वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, वाइट हैं और रेड हैं। तो टोटल बॉल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, कितनी है तो बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिकम्स 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड नाउ अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू कितना है? 2। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हमारे हो गए 3, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स का नंबर कितना हो गया हमारा? 1, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बताइए? ब्लैक बॉल्स है ना, तो ब्लैक बॉल्स हमारी होगी फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारी बताइए? ब्लैक बॉल्स हमारी यहाँ पर देखिए कितनी है? 2। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारी? 6, यानी हो जाएगा 2/6, 2 1 2 3 या 6, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। फेवरेबल आउटकम्स वही होता है जो हमको चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये तो हो गया बॉल्स का कॉन्सेप्ट। अगर वहीं पर मैं आपको इसमें पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स, तो वाइट बॉल्स को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6, तो 3/6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6, यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये जो है वो बॉल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बॉल्स के कॉन्सेप्ट के बाद हमको स्टार्ट करना है कॉइन्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को आई थिंक आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को हमें स्टार्ट करना है। कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। कॉइन्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉइन्स,
कॉइन्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो कॉइन्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कॉइन्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कितने कॉइन्स उछाले या कितनी बार कॉइन्स को टॉस किया, ये हमारा कॉइन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का जो फार्मूला है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का जो फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को निकालने का फार्मूला है 2 to the power n, 2 to the power n, ठीक है। सबसे पहले केस वन, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक कॉइन एक बार उछाला जाता है, ठीक है ना, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक कॉइन एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा n इक्वल टू हो जाएगा 1। भाई एक ही बार तो उछाला गया ना, या एक सिक्का, आप कह लीजिए एक सिक्का एक बार उछाला गया, या आप कह लीजिए कि मतलब वो एक ही बात है, एक सिक्का एक बार उछाला गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 टाइम कॉइन को टॉस किया गया है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का, थोड़ा मैं पास लिख रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 2 to the power 1, यानी 2 हो जाएंगे। अब आउटकम्स में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि कौन कौन से आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, आपको पता होना चाहिए। ये इसीलिए ये मेथड जो है वो टॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% रहती है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है। दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50% रहती है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक इतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस 2। तो केस 2 के केस में, ठीक है, इफ अ कॉइन is tossed twice, if a coin is tossed twice, अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है, ठीक है, तो अगर किसी कॉइन को हम 2 बार उछालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका सीधा है, या तो एक कॉइन को 2 बार उछाल लीजिए या 2 कॉइन को एक साथ उछाल लीजिए, आंसर वही आने वाला है। एक कॉइन को 2 बार उछालिए या 2 कॉइन्स को एक साथ उछालिए, आउटकम्स हमारे वही आने वाले हैं, ठीक है। तो आउटकम्स क्या आने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार उछाला है आपने, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 2, 2 to the power 2 हो जाएगा। और 2 to the power 2 का मतलब है, देखिए फार्मूला क्या था हमारा, 2 to the power n था ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 2 to the power 2, यानी हमारा हो जाएगा आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। अब कौन से आउटकम्स होंगे मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट भी कर लीजिएगा अपने पास। हेड टेल, या तो पहले सिक्के पर हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड आएगा, या फिर पहले सिक्के पर पहले कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे कॉइन पर टेल आएगा, या पहले कॉइन पर टेल आएगा, दूसरे पे हेड आएगा, या फिर पहले पर टेल आएगा, दूसरे पर भी टेल आएगा, ठीक है। तो हेड टेल टेल हेड और टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा केस 3, तो केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, if a coin is tossed thrice, अगर एक सिक्का जो है 3 बार उछाला गया, ठीक है, 3 बार एक सिक्के को उछाल लीजिए या 3 सिक्के को एक साथ टॉस कर लीजिए, उछाल लीजिए, एक ही बात होती है, टॉस का मतलब ही हिंदी में उछाल होता है, ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछाल लीजिए या 3 सिक्कों को एक साथ उछालिए, आपके जो आउटकम्स हैं वो सेम आने वाले हैं। यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैं यहाँ बैठ के लिख दे रहा हूँ आपको। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 2 to the power 3। और बेटा बताइए 2 to the power 3 कितना होता है, 8, ठीक है। कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 8 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 8 आउटकम्स कौन कौन से होंगे
फिर क्या आ सकता है, नेक्स्ट मैं लिखे दे रहा हूँ टेल हेड हेड, ये यहाँ टेल हेड हेड, ठीक। उसके बाद टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक, हेड टेल टेल, और देन आफ्टर टेल टेल टेल, ठीक है। ये हमारे कितने आउटकम्स आ गए, 8 आउटकम्स आ गए। और बोर्ड में आपके लिए सिर्फ इतने ही, यहीं तक पूछा जाता है, ठीक है ना, पॉइंट को 3 टाइम्स टॉस किया गया हो, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। क्लियर है वही इतनी चीज़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद इसी के साथ अगर सपोज दैट इसी पर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक, ये तो मैं बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि सपोज दैट यू हैव टॉस्ड अ कॉइन वंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसब्री से सुनिएगा, ठीक है ना, यू हैव टॉस्ड कॉइन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जरा ध्यान से इस पे देखिए, एक बार उछाला आपने कॉइन को, टोटल आउटकम्स कितने हुए बताइए, 2, वेरी गुड, 2 आउटकम्स हुए टोटल, ठीक है। तो 2 आउटकम्स हुए, अब हेड कितनी बार आया, 1 टाइम आया, 1 टाइम आया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इसकी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा 1/2, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। इफ अ coin is tossed once, if a coin is tossed once, एक बार कॉइन को उछाला गया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये गेटिंग हेड हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपसे कोई भी अगर पूछेगा तो आप बहुत आसानी से बता देंगे उसको, क्या बता देंगे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं, बताइए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, इसमें हेड कितनी बार आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब जरा इसके दोनों आउटकम्स को देखिए आप, तुरंत दोनों आउटकम्स को देखेंगे आप, दोनों आउटकम्स देखेंगे, हेड कितनी बार आया, 1 टाइम, कितनी बार आया, 1 टाइम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे, अब देखिए सिक्के को एक बार उछालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा, 1/2। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक है, अब जरा इसमें बताइए कि टेल कितनी बार आया है, टेल कितनी टाइम्स आया है। वही सिक्का एक ही बार उछाला गया, कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया, कॉइन को एक बार टॉस किया है तो एक बार हेड आया है और एक बार टेल आया है, एक बार हेड आया है, एक बार टेल आया है। तो यहाँ पर पूछा गया इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फार्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारा, फेवरेबल आउटकम वो होगा जो हमें चाहिए है, और चाहिए क्या है, टेल, टेल, और टेल कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है। तो यहाँ पर हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम, वेरी गुड, किसी आंसर बताया आपने, बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग टेल अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक। तो टेल कितनी बार आया है, यहाँ पर देख के आप बता सकते हैं, एक बार आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने, 2। तो ध्यान से देखिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 है। तो दोनों ही 1/2 है। इसीलिए जब हम कोई भी क्रिकेट मैच या कोई भी गेम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और हम इनिशिएट करते हैं तो हम टॉस से इनिशिएट करते हैं। क्यों करते हैं टॉस से इनिशिएट, क्योंकि टॉस बिल्कुल फेयर डिसीजन देता है,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाफ है। दोनों ही केस में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बाइसिंग नहीं होगी। ये मेथड अनबाइज्ड मेथड है। अनबाइज्ड मतलब जिसमें कोई भी चीटिंग ना हो, मतलब आप कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में कोई भी चीटिंग ना हो। तो बिल्कुल चीटिंग नहीं हो सकती है। हेड की 50% आने के चांस है, टेल के भी आने के चांस कितने होते हैं, 50% होते हैं। बिल्कुल सही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कब, जब आप कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, व्हेन यू टॉस अ कॉइन वंस, ठीक। अब देखिए, अगर आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो आपको याद होना चाहिए कि जब आप कॉइन को ट्वाइस टॉस करेंगे, 2 बार उछालेंगे, ठीक है, तो 2 बार उछालने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2 to the power 2 यानी 4। और 4 को आउटकम्स कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हमारे 4 आउटकम्स हैं टोटल, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, भाई बोथ हेड तो सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आपका ट्वाइस 2 बार उछाला गया। अब तुम कहोगे सर कि जब हमने 1 बार कॉइन को टॉस किया था तो अब आपने बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं पूछी? अरे भाई, तब तो बोथ हेड आ ही नहीं सकता था, क्योंकि तब तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। बोथ हेड किसमें आ सकता है, जब कॉइन को 2 बार टॉस किया गया होगा, तो उसी केस में पूछेगा जहां पर आउटकम होगा वो वाला, ठीक है। उस केस में नहीं पूछ सकता जिस केस में आउटकम है ही नहीं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, तो बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही बात, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब देखिए जरा टोटल आउटकम्स पे नजर डालिए, टोटल आउटकम्स पे मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बोथ हेड, दोनों हेड होने चाहिए। अब दोनों हेड किस केस कितनी बार आ रहा है बताइए, टोटल 4 आउटकम्स हैं, दोनों में हेड आ जाए, ऐसा कितनी बार हो रहा है? हाँ बताइए कृष्ण प्रताप, बताइए कितनी बार हो रहा है? 1 टाइम। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, 1 टाइम हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो बोथ हेड 1 टाइम आ रहा है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब कॉइन को ट्वाइस टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 1/4, ठीक। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड हो जाएगा 1/4। बिल्कुल सही मैंने आपको बता दिया, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को बताइए? ओके, वेरी गुड बेटा। अगर मैं यहाँ पर तुरंत, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, तो बोथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग बोथ टेल, बोथ टेल, दोनों पे क्या टेल आए। तो अब भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। दोनों बार टेल आए, कितना कितना 1/2 कितना आएगा, 1/2, वेरी गुड, 1/4 आएगा। बिल्कुल सही आपने बताया, 1/4, क्योंकि देखिए टेल जो है यहाँ पर दोनों पर टेल, दोनों पॉइंट पर टेल टेल आ जाए, ऐसा सिर्फ 1 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स की जगह 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4। कोई डाउट? ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैं बता रहा हूँ, आपको निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल एंड 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। तो आपको 1 हेड मिल जाए, 1 टेल मिल जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 या कह सकते हैं 2/4। देखिए यहाँ पर 1 टेल 1 हेड, 1 टेल 1 हेड, ऐसा कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक। इतना तो आपने समझ लिया। अब इस
ठीक है। एट लीस्ट एंड एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट मैं तुरंत अभी इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपका करंट टॉपिक है और इस पर आप तुरंत सीखिए वो चीज़ को। एट लीस्ट एट मोस्ट क्या चीज़ है, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, और आप एक बार देखिएगा उसको। टू पॉइंट वाला ये रहने देते हैं, उसी से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। केस 2 और केस 3 इन दोनों को लेके चलेंगे और इन दोनों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। अगर आपने ये सीख लिया तो आपका बोर्ड में 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट if a coin is tossed twice, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, वही चीज, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n हो जाएगा। और 2 टू द पावर n का मतलब होता है कितना, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्यों, क्योंकि 2 बार उछाला गया है, ट्वाइस, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 आउटकम्स कौन कौन से, वही नीचे वाले में सेम लिख रहा हूं, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। आप सोचेंगे मैंने दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं इसलिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसी केस में क्वेश्चन अगर पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, क्वेश्चन की फॉर्म में पहले लिख दूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the probability of getting at least one head, at least one head, कम से कम एक हेड। तो आप लोग बताइए एटलीस्ट 1 हेड कितनी बार इसमें आएंगे, अच्छा 1 मिनट रुकिए, थ्री टाइम्स। आपने कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाया आपने? सर कम से कम एक हेड का मतलब होता है यहाँ पे एक हेड तो आना ही चाहिए। हाँ, साउंड हुआ, सॉरी, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, यानी एक हेड तो आना ही चाहिए, इसके साथ 2 हेड भी आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, इसके साथ 2 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड वाला भी इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, इसमें एक है 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, और इसमें कितने हेड हैं, 2 हेड्स हैं। तो अगर हम यहाँ फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होता, क्या चाहिए होता, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके पास हैं ऑलरेडी 4 है, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें, और फेवरेबल आउटकम्स हर एक कंडीशन के हिसाब से चेंज होते हैं, इसके हिसाब से भी चेंज होंगे। इसके हिसाब से हमें कौन से फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, जिसमें एटलीस्ट क्या आ रहा हो, 1 हेड आ रहा हो, जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आ रहा हो, तो वो आउटकम्स हमें चाहिए हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, देखिए 1 हेड वाले, हेड
टेल हेड और हेड। तो कुल मिला के कितने आउटकम्स हो गए? 3 आउटकम्स। ठीक, ये हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम। बोर्ड में आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे बिल्कुल सेम। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे, फिर आप फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे जो उस क्वेश्चन में मांगे गए हैं, जो उस क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपसे, तो आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। देन आफ्टर हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने 2 हेड क्यों ले लिया, ये दोनों बोथ हेड्स वाले काउंट क्यों कर लिए आपने? बेटा एटलीस्ट की कंडीशन में ज़्यादा वाला काउंट होता है बट कम वाला काउंट नहीं होता है। मैंने टेल टेल क्यों नहीं लिया? टेल टेल क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि टेल टेल की जो कंडीशन है इसमें एक भी हेड नहीं है, 0 हेड है, 0 हेड है। और 0 हेड को हमें काउंट नहीं करना क्योंकि हमें कम से कम कितना हेड चाहिए? 1 हेड। 2 हेड वाला काउंट होगा लेकिन 0 हेड वाला काउंट नहीं होगा, इसलिए इसमें टेल टेल नहीं आया लेकिन हेड हेड आया क्योंकि इसमें 1 हेड से ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4, यानी कोई हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये तो थी एटलीस्ट की कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमोस्ट की। ये कंडीशन थी किसकी? एटलीस्ट की। मैं बहुत ध्यान से लिखे दे रहा हूं ताकि आप लोग याद रखें। एटलीस्ट की कंडीशन थी, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सर अगर एटलीस्ट 2 होता तो क्या करते थे? एटलीस्ट 2 हेड इसमें जो अगर होता, ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ जो है वो कौन सा काउंट करते? हेड काउंट करते। ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 हेड, और कम से कम 2 हेड हमें केवल एक बार मिलेगा, सिर्फ इसमें मिल रहा होगा। तो इसकी कंडीशन हो जाती 1/4। कितना हो जाता? 1/4 हो जाता। ठीक है, 1/4 आ जाता। ठीक, आप 5 मिनट मुझे और दीजिए, मैं 5 मिनट में इसको जो है खत्म कर रहा हूं टॉपिक को। ठीक है, एटमोस्ट की कंडीशन आई थिंक ये नोट हो गया होगा आपका। अगर क्लियर पिक्चर आ रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमोस्ट। ठीक, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 हेड। मैं यहां पर रख कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं एटमोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। बस फेवरेबल आउटकम्स बदल गए हमारे, अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स बदल जाएंगे। एटमोस्ट 1 हेड में मालूम क्या आएगा? एटमोस्ट 1 हेड में कम से कम एक हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब मैं नीचे लिखे दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, एटलीस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको भी रफ करना पड़ेगा, ये भी नहीं आएगा ऐसा। एटलीस्ट की अगर हम बात करेंगे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। कम से कम, ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आए।
वन हेड से ज़्यादा वाला काउंट नहीं होगा। तो वन हेड से ज़्यादा कितनी बार आया बताएगा कोई मुझे, कितनी बार आया? वन टाइम, ओनली वन टाइम आया। देखिए यहाँ वन टाइम आया है, वन हेड से एटमोस्ट वन हेड से ज़्यादा हेड ये हेड आया है दोनों पर, और सिर्फ एक बार ऐसा है कि वन हेड से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको वन हेड से ज़्यादा नहीं लेना है, आपको वन हेड से कम वाला लेना है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड आ जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड जब आएगा, ठीक है, तो हम वन हेड काउंट करेंगे। देखिए भाई ये तो आएगा ही आएगा, इसमें से हेड टेल आ जाएगा, आ गया, टेल हेड आ जाएगा, आ गया। अब क्या आएगा? टेल टेल आएगा। पूछो क्यों आया? इसलिए आया कि एटमोस्ट था, वन हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता, वन हेड से कम वाला काउंट होगा, तो टेल टेल काउंट होगा, क्योंकि इसमें जीरो हेड है। क्या है? जीरो हेड है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड, हिंदी में तुरंत उसका कन्वर्जन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता, वन हेड से कम हो सकता है। तो वन हेड से कम का मतलब हो गया टेल टेल आएगा, क्योंकि इसमें जीरो हेड है, ठीक है। तो इसके आउटकम्स हो गए 3, ठीक है, और अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स फिर से कितने हो गए? 3, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3/4। लेकिन इस केस में फेवरेबल आउटकम्स अलग है, उस केस में, पिछले केस में फेवरेबल आउटकम अलग थे, इस केस में फेवरेबल आउटकम्स अलग है, दोनों ही केसेस में अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड में जो आपका टेल टेल आएगा, क्योंकि इसमें जीरो हेड है। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। देन आफ्टर हम आज की मीटिंग को, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, डाइस का कॉन्सेप्ट एंड डेक का कॉन्सेप्ट, डाइस एंड डेक, दो कॉन्सेप्ट कल कवर करेंगे। क्लास को मिस मत करिएगा, 100% क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। और पूरी वीडियो को मैं दोबारा से आपको यूट्यूब लिंक के माध्यम से शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसके लिंक से शेयर करूंगा, वो दोबारा देख लीजिएगा। ओके, गुड बाय क्लास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है आपको तो।